एक नकाब पोश मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, देखा 10 आदमी बैठा हुआ है, आपस में मशवरा कर रहा, बात कर रहा है। तो चेहरे पे निकाब बांध कर अंदर गया, तलवार हाथ में है। तो लोग चौंक गए, तलवार लेके काहे घुसा है ये आदमी नकाब बांध के। तो वही नौजवान बोला कि इसमें से पक्का मुसलमान कौन है, हाथ उठाओ। एक बूढ़े मियाँ हाथ उठाया, हम है। वो बूढ़ा मियाँ का हाथ पकड़ा, वो मस्जिद से बाहर ले गया। अब मस्जिद के पीछे में जाके बोला कि चाचा आप यहीं रुकिएगा, कहीं जाइएगा मत। एक वो मुर्गी ज़बह किया और तलवार को खून में रंगा और टप टप खून गिरे तलवार से। अब वो तलवार लेके फिर मस्जिद में घुसा। अब वो जो 9 आदमी बैठा हुआ था वो देखा, बोला समझा के बुढ़वा काम हो गया, खून टपक रहा था तलवार से। अब ये नौजवान बोला कि अब ये 9 आदमी में से पक्का मुसलमान कौन है? तो सब खामोश हो गया। एक नौजवान बोला कि ये मौजिन साहब से। मौजिन साहब बोला नहीं, हमें खाली अजान दे। बोलना आसान है, बोलना आसान है, ऐसा किरदार तो बनाओ। बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखें, ईमान से समझौता मत करना, ईमान से समझौता नहीं। और कुर्बान जाओ हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम में पहला खून। ये कौन है? 70 साल की बुढ़िया है, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, गुलाम है उमैया बिन खलफ के। और कुर्बान जाओ, अबू जहल गया हजरत बिलाल हबशी की माँ के पास में, कुर्बान जाओ ए बिलाल की माँ, बिलाल को लेकर मक्का से चली जा। हम लोग मारते मारते थक गए, लेकिन ये मार खाता खाता नहीं थका। कुर्बान जाओ। अबू जहल कहने लगा, बिलाल की माँ, बिलाल को लेकर मक्के से चला जा। हम लोग मारते मारते थक गए कि कलमा पढ़ना छोड़ दे, अल्लाह का नाम लेना छोड़ दे, लेकिन हम लोग मारते मारते थक गए। बिलाल मार खाते खाते नहीं थका। ये ईमान है। हजरत सुमैया को बांध दिया गया। अबू जहल कहता है, सुमैया दौलत चाहिए, दौलत मिलेगी, घर चाहिए, घर मिलेगा, कलमा पढ़ना छोड़ दे। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, और मेरी माँ बहनों सुनो, 70 साल की बुढ़िया कहती है, अबू जहल सुन, ये सोने चांदी की बात तू करता है, अगर दुनिया की सारी दौलत भी सुमैया के आगे रख देगा, सुमैया उस दौलत पे थूक देगी। ओ अब देखो, यहाँ जान की धमकी आ गई। अबू जहल ने कहा कि सुमैया देख, अगर तू नहीं मानेगी तो फिर तलवार मुझे उठानी पड़ेगी। और दोनों हाथों को बांध दिया गया, दोनों पैर का जंजीरों से बांध दिया गया। अब उस वक्त भी अबू जहल कहता है, मक्का के कुफार कहता है, ए सुमैया अब भी वक्त है, समझा रहा हूँ, समझ जा, कलमा पढ़ना छोड़ दे, नबी का नाम लेना छोड़ दे, अल्लाह का नाम लेना छोड़ दे, और कुर्बान जाओ, नहीं तो तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और कुर्बान जाओ। हजरत सुमैया कहती है, अबू जहल तू क्या करेगा?
जान से मारेगा ना, मेरे बदन के बोटी बोटी करेगा ना, लेकिन अबू जहल सुन, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े तू करेगा, खून बहेगा, मेरे खून का हर कतरा तुम्हें कलमे तैयबा पढ़ता हुआ नजर आएगा। ये ईमान है। और देखो जो हीरा होता है वो चमकता है, हीरा चमकता है ना, बोलिए भाई, हीरा चमकेगा। आप शोरूम में जाइए, जहाँ भी हीरा जौहरी के पास में वो शीशे में पैक है, और कुर्बान जाओ, जगमग जगमग हीरा चमकेगा। और कुर्बान जाओ, हीरे की कीमत है लाखों में करोड़ों में कीमत है। ए नौजवानों मुसलमानों सुनो, तुम हीरा हो, अपने वजूद को पहचानो, अपने आप को पहचानो, आप हीरा हो। और हीरा हो, हीरा ना चमके तो फिर वो पत्थर है, वो पत्थर है, वो हीरा नहीं है, वो नकली हीरा है। तुम मुसलमान हो, नबी के दीवाने हो, गुलाम मुस्तफ़ा हो, तो अपने आप को पहचानो कि मेरा मकाम क्या है। और सुनो सुनो, एक पैगाम देना चाहता हूँ मेरे बच्चों नौजवानों। ये हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब जब चलते हैं कहीं जाते हैं, और कुर्बान जाइए, चारों तरफ से फोर्स घेर देता है कि नहीं भाई? सिक्योरिटी गार्ड है ना? अरे बोलो भाई, सिक्योरिटी गार्ड है। ओ बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार साहब, वो कहीं भी जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड आगे पीछे रहेगा। और कुर्बान जाओ, बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री ममता बनर्जी, वो कहीं भी जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड उसे चारों तरफ से घेर लेगा। और कुर्बान जाओ, मेरे इलाके का, आपके इलाके का MP साहब, MLA साहब चलते हैं, आगे पीछे बॉडीगार्ड होता है। नौजवानों, और कुर्बान जाओ, ओ अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड। कितना बॉडीगार्ड है? 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 5000, यही होगा? अरे यही ना होगा, बोलो भाई। और कुर्बान जाओ, सुनो नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, अरे सुनो, और कुर्बान जाओ, राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन दुनिया का इंसान को बॉडीगार्ड बनाता होगा। और कुर्बान जाओ, वो किसी भी मुल्क का प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड दुनिया का इंसान बनता होगा। लेकिन सुनो, जब कोई मुसलमान अपने घर से सफ़र के लिए कहीं निकलता है, जब भी कोई मुसलमान अपने घर से निकलता है, एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ ले, और कुर्बान जाओ, अल्लाह 70,000 फरिश्ते को बॉडीगार्ड बनाकर ज़मीन पर उतार देता है। 70,000 फरिश्ते को। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। सूरह यासीन कहती है कि जो सुबह मुझे एक बार पढ़ ले, शाम तक अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे कुरान में क्या नहीं है। और दुनिया की आखिरत की हर चीज़ मेरे कुरान में मौजूद है। हाँ, मुझे कह लेने दो, कुरान में सिर्फ एक चीज़ नहीं है। कुरान में, अरे बोले भाई, कुरान में, जोर से बोलिए, कुरान में। और वो क्या चीज़ है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में, और सुनो, कुरान पढ़ो नौजवानों। यह कुरान आसमानी 4 किताबें हैं, ज़बूर है, तौरात है, इंजील है, लेकिन कुरान जाओ, अल्लाह का कुरान, ओहो हो, ये कलामुल्लाह है। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह की गुफ्तगू है। कुरान पढ़ो, अल्लाह से गुफ्तगू करो। कुरान पढ़ो, तेरे अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है। ए मेरे नौजवानों, फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है मेरे पास, अल्लाह के कुरान को पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है मेरे पास, और 5 वक्त नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। एक नौजवान से मैंने पूछा, बाबू नमाज पढ़ ले। बोले नमाज, आज कौन दिन है? हम बोले आज मंगल है। बोला जुमा हम तो 4 दिन बाकी है। हमने कहा है? बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं, इसीलिए बोल दिए आपको। हम बोले फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला हमारा अब्बा पढ़ता है। अब्बा पढ़ता है, अब्बा जन्नत में जाएगा, तू नहीं जाएगा? है ये हमारे नौजवानों का आलम है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, ये ज़िंदगी बहुत तेज़ी के साथ गुजर रही है, मौत करीब आती जा रही है। और सुनो, ये जो सेकंड गुजर रहा है, ये सेकंड गुजर रहा है, ये सेकंड हमारी ज़िंदगी में फिर दोबारा नहीं आएगा।
मौत करीब आ रही है, हम कब्र के करीब होते जा रहे हैं और कब्र मेरा इंतज़ार कर रही है। कुर्बान जाओ, वो कब्रें हमारी इंतज़ार कर रही हैं। और जितना ऐश करना है ऐश कर लो, एक दिन तुम्हें मेरे पास आना होगा। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, मस्जिदों का आबाद करो। इंशाअल्लाह यहाँ भी अल्लाह फ़ायदा देगा, वहाँ भी अल्लाह फ़ायदा देगा। इसलिए हम अपने तमाम बच्चों से गुजारिश करेंगे कि मेरे बच्चों, नौजवानों, दीन को समझो, दीन से जुड़ो, मदरसों को आबाद, मदरसों से जुड़ो, उलमा से जुड़ो। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप प्रोफेसर बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन सबसे पहले कुरान का कारी बनिए। ये जो हाफिज़ कुरान है, 10 बच्चे हुए, कुर्बान जाइए। ए बेटा इधर आ। हाँ हाँ, ये देखिए, ये बच्चा हाफिज़ कुरान है। ये कौन है? अल्लाह का दोस्त है। ये जिसके सीने में 30 पारे हों वो अल्लाह का दोस्त होता है। और इसका मकाम क्या? इसके माँ बाप को मैं सलाम करता हूँ, इनके असातिज़ा किराम को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने पत्थर को तराश कर हीरा बनाया। सुनो सुनो, इसके माँ के सर पे भी अल्लाह ताज पहनाएगा, बाप के भी सर पे ताज पहनाएगा। ये माँ बाप का मकाम हुआ। लेकिन अल्लाह 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 इस बच्चे को कहेगा 10 आदमी, ये जिसके तरफ इशारा कर देगा 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। कितने आदमी को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, वकील साहब ने। और कुर्बान जो ये मेहमान रसूल है, बड़ा मकाम है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह फरमाएगा हाफिज़ कुरान, कुरान पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, और जन्नत के दर्जों में, सीढ़ियों में चढ़ता चला जा। ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, कुरान की तिलावत करो। और बच्चा घर में पैदा हो, सबसे पहले क्या करना है भाई? घर में बच्चा पैदा हो गया, बैठो बेटा, घर में बच्चा पैदा हो गया, क्या कीजिएगा? अभी तो बच्चे घर में कम पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में ज़्यादा होता है। अरे बोलो भाई, बात सही कि गलत है? आज से 40 साल 30 साल पहले बच्चे लोग नॉर्मल घर में पैदा होता था, 10-10 बच्चा हो जाता था, पता नहीं चलता था। अभी बुधवार का बच्चा पैदा हो रहा, वो भी हॉस्पिटल में पैदा हो रहा। हॉस्पिटल में जाइए, अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर से पूछिए रिपोर्ट कैसा, बच्चा कैसा है? बोला फंसी गलो छे। बोले कहाँ फंस गया? बोला नस में फंस गया। तो दूसरी सूरत क्या है? बोला ऑपरेशन सीजर करना होगा, 50,000 रुपया जमा कीजिए। खैर वो भी कुछ भी हो, बच्चा पैदा हो गया, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ, पहला काम क्या करेंगे आप? अरे बोलिए, पहला काम क्या करेंगे? बच्चा पैदा हुआ, क्या काम करेंगे? अरे भैया कोई कुछ बोल भी नहीं कर रहा। अरे बच्चा पैदा हुआ, क्या कीजिएगा? बोलिए ना भाई। अजान? अच्छा ठीक, अजान देना है। कौन देगा अजान? मौलवी साहब। अरे बोलिए ना मौलवी साहब, कहा है बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? तो अजीब वाली बात है भाई, ये तो हैरत अंगेज बात है भाई। आप क्यों नहीं देंगे? बच्चा आपका है, आपको अजान देना चाहिए ना। और कुर्बान जाओ, बच्चे के कान में, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। देखिए, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। 7वें दिन उस बच्चे का अच्छा नाम रखो, सर के बाल उतार कर चांदी के बराबर वजन करके चांदी को सदका कर दो। और साथ ही साथ उस बच्चे का वो जो अकीका करते, 7वें दिन में अकीका करो। 7वें दिन में अकीका ना कर सको, 21वें दिन में करो। 21वें दिन में ना कर सको तो ज़िंदगी में, उम्र में कभी जब भी मौका मिले अकीका कर देना चाहिए। इसलिए कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों का अकीका किया। और फिर वो बच्चा जब बोलना शुरू करे, जब बच्चा बोलने लगे, सबसे पहले उसको अल्लाह बोलना सिखाओ। क्या बोलना सिखाना है? अल्लाह। बेटा बोल, बेटा अल्लाह। मुन्ना बोल अल्लाह। बच्चा 4 साल का हुआ, बोल रहे हमारा बेटा मदरसा में नहीं पढ़ते। कहे मदरसा में कहे पढ़ेगा, मकतब में कहे पढ़ेगा? बोला कि हाँ हजरत, मदरसा में पढ़ेगा ना, ये हाफिज बनेगा चाहे मौलवी बनेगा, चंदा करेगा, खाएगा, क्या करेगा?
तो कहाँ पढ़ाओगे? बोला हम अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाएंगे। अंग्रेज़ी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। और हैरत का मकाम यह है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराने जाइए, दरभंगा चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, जहाँ भी पटना हो, कहीं भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो मिनिमम मैक्सिमम 10,000 रुपये एडमिशन, 5,000 एडमिशन फीस है कि नहीं? बोलिए भाई, बोलो भाई। बच्चा स्कूल से पढ़ कर घर आया, अंग्रेजी मीडियम स्कूल से, माँ को बोला अम्मी गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मेरा बेटा मुन्ना अंग्रेजी बोल रहा है। शौहर को बोला कि देखिए ना मुन्ना अंग्रेजी बोल रहा है। बाप भी जाहिल, बाप बोला है बेटा की बोल रहे, बोलते रहे। अब्बा गुड मॉर्निंग सीने से लगाया, हाँ मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा। 3 औरतें कुएं में पानी भर रही थी। एक लड़का उधर से गुजर हुआ, पीठ में बसता है, स्कूल से पढ़ के आ रहा था, अपनी माँ को देखा कुएं पे खड़ी है। ये लड़का बोला कि मम्मी बाय बाय। माँ भी बोली बाय बाय। वो औरत पूछी कौन है? बोला मेरा बेटा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। बोला फिर दूसरी औरत का बेटा उधर से गुजरा, वो भी बोला मम्मी टाटा। बोला ये कौन है? बोला ये मेरा बेटा है, मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ता है। थोड़ी देर के बाद देखा एक बच्चा कुर्ता पजामा पहन के, सर पे टोपी पहनकर उधर से आ रहा था। देखा अपनी माँ को कुएं पे खड़ी है और कुर्बान जाओ दौड़ कर गया, माँ को सलाम किया और देखा कि माँ अम्मा अपना घर कौन सा है? बोले ये घड़ा। वो घड़ा उठाया, कंधे पे उठाया, बाल्टी उठाया और माँ से कहा माँ चल घर चलते हैं। तो वो औरतें हैरत में पड़ गई, वो पूछने लगी ये कौन है? बोला ये मेरा बेटा है, मदरसा में पढ़ता है। ये टाटा बिरला वाला नहीं है, ये मेरा बेटा है, मदरसा में पढ़ता है। ओ औरतें देखती की देखती रह गई। और कुर्बान जाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे ज़रा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अरे बेटा मेरे कलेजे का टुकड़ा तू रख ले बेटा, दुआ चाहिए तेरी का। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवानों सुनो, बच्चा पैदा हो उसको देखिए। एक बात और बताता चलो मेरे बच्चों से, बस आप 15 मिनट और मेरी तकरीर रह गई है, गौर से सुन लियो, कुछ पैगाम है। ए बेटा खामोश। देखिए बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये ज़हन में बैठा लिए। बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी काम है? अरे बोलो भाई बहादुरी काम है? ये तो कुत्ता भी बच्चा पैदा कर रहा है तो बहादुर हो गया। मुर्गा मुर्गी सब कर रहा है ना भाई।
अरे मुर्गा मुर्गी सब बच्चा पैदा कर रहा है, ये बहादुरी नहीं है बच्चा पैदा करना। सुनो बहादुरी क्या है। मुर्गा मुर्गी बच्चा पैदा करके छोड़ देता है, मुर्गी बच्चा छोड़ देती है, ओ कुर्बान जाओ, जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है। बहादुरी क्या है, जब बच्चा पैदा हो उसकी अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, ये बहादुरी है, ये बहादुरी है। बच्चे के अंदर में तमीज़ आ जाए, अच्छी अखलाक पैदा हो जाए, उसका किरदार संवर जाए, वो समझ ले अल्लाह कौन है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमारी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, माँ बाप का मकाम क्या है, बड़े भाई का मकाम क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, वो समझे। इतनी तालीम दो अपने बच्चे को। और सुनो, अपने बच्चे को इस लायक बना दो कि आप जब मर जाओ तो आपका जनाजा वो खुद आगे बढ़कर पढ़ा दे। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि जब उनकी बहन की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ाए। कुछ नहीं, नाम है अब्दुल्ला, खड़ा होकर पंपिसर चला देता है और बोलता है हम जन्नत में जाएंगे। ताज्जुब वाली बात। भाई दीन सीखो, भाई दीन सीखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कब सीखोगे। एक लड़का बाप के मरने पर ज़ारो कतार रो रहा था, रोना इतना रोना इतना रोना। लोगों ने समझाया बाबू का है रो रहा, अरे मरना सबको है, तुमको भी एक दिन मरना है, ओ इजाज़त दे दो जनाजे की नमाज हो जाए। लोग सफ़े लगा कर खड़े हैं, इमाम साहब खड़े हैं कि बेटा इजाज़त दे देगा तो नमाज पढ़ा देंगे। बेटा है कि रो चुप होने का नाम नहीं है, तो लोगों ने दिलासा दिया, ए बेटा चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। तभी वो लड़का बोला कि देखिए आप लोग क्या समझते हैं, मेरा बाप मर गया इसलिए रो रहे हैं हम। बोला फिर? ओहो, वो नौजवान बोला कि हम रो इसलिए रहे हैं कि ये मेरा बाप अंग्रेज़ी पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, उड़िया पढ़ाया, दुनिया का हर भाषा मेरा बाप पढ़ाया, लेकिन कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ा देता तो आज जनाजे की नमाज हम खुद पढ़ाते। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। सुनो नौजवानों, सुनो सुनो, ये दुनिया की तालीम अपने बच्चे को दे दोगे, हशर के मैदान में वो बच्चा तुमसे भागता हुआ फिरेगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनो, आमिना की लाल की सुनो, गुंबद खजरा माराम फरमाने वाले आका की सुनो, सैयदुल अंबिया की सुनो, सैयदुल मुरसलीन की सुनो, वजह कायनात की सुनो। और सुनो, फरमाते हैं कि जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया, हशर के मैदान में वो बच्चा अपने बाप को ढूंढेगा। क्यों ढूंढेगा? इसलिए कि अल्लाह से अपने बाप को कुर्बान जाओ ताज पहनवाएगा।